जय हिंद दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू के इस शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आई होप आप लोगों का एसएसबी इंटरव्यू का प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रहा होगा। एसएसबी इंटरव्यू के लिए स्टोरी राइटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे पीपीडीटी की बात हो या फिर आपके टेट की बात हो। दोस्तों यहां पर आपके अवेयरनेस की बड़ी कीमत है। जनरली बच्चे आजकल कहते हैं सर आइडियाज नहीं आते, और अगर आइडियाज आते हैं तो बड़े घिसे पिटे आइडियाज आते हैं। दोस्तों जिस दिन आप रटना और याद करना बंद कर दोगे उस दिन आपके आइडियाज इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपने ये काम 30 डेज तक रेगुलरली किया तो फिर आपके पास ना तो आइडियाज की कमी होगी, ना ही आपको लिखने में दिक्कत आएगी। पर इसके लिए आपको रटना और सिर्फ याद करना छोड़ना पड़ेगा। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर परिवार मोहल्ले गांव जिले राज्य में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है। इन सारी बातों का जो बेसिक अवेयरनेस होता है वो अवेयरनेस ही कहीं ना कहीं पिक्चर के माध्यम से आपसे जानने की कोशिश की जाती है, जिससे आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी निकल करके बाहर आती है। तो दोस्तों अब मैं एक ऐसा पिक्चर लेकर के आया हूं जिसमें एक बॉय है और एक गर्ल है। ऐसा लग रहा है कि वो जो है एक बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, या फिर और भी आपके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है। तो इस पिक्चर को देखने के बाद आपके मन में क्या आता है? अब दोस्तों जब भी आप किसी पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिख रहे होते हैं तो वहां पर जो वो रिलेशन उन दोनों के बीच में आप एस्टेब्लिश करते हो वो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इंडिया में कई सारे रिलेशंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से एक्सेप्टेबल है, और कई सारे रिलेशंस ऐसे हैं जिनको एक्सेप्ट करना आज भी लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है। जैसे कि इंडिया में अभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को काफी हद तक जो है उतना स्वीकार्यता नहीं है जितनी बाकी अदर कंट्रीज में है। उसी तरह से एक बैचलर लड़का जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसके मैरिड होने के बारे में अगर बातें होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि भाई इसका फोकस जो है अपनी स्टडीज से अपने गोल सेट करके शादी पे जा रहे हैं। तो फिर इस तरह से ये जो हमको बॉय गर्ल दिख रहा है इनको हम क्या बना सकते हैं, इस इंटीमेट जो पिक्चर है इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं मैंने इस वीडियो के अंदर किस तरह से इन दोनों को जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करके एक शानदार जानदार स्टोरी आप लोगों के लिए लिख करके आया हूं। दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। अभी तक यहां तक देख लिया तो आपके मन में क्या थीम आ रहा है उस थीम को जरूर मेंशन करें। साथ ही यह भी मेंशन करो कि आप किस एंट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब आप मेरा पूरा स्टोरी पढ़ लोगे उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी स्टोरी को एज सच रट्टा ना लगाए। आप सिर्फ मेरी थीम को उठाइए, थीम को कॉपी कीजिए और उससे रिलेटेड अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जानने की या फिर अपने पर्सनल कुछ अवेयरनेस गैदर करने की कोशिश करके खुद की स्टोरी लिखो, सो दैट उससे आपकी ओरिजिनलिटी उसके अंदर आने लगेगी एंड डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो आइए देखते हैं मैंने अपने स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी अगर आप कर रहे हो, अपकमिंग मंथ्स में आपका एसएसबी अगर है तो 10th फेब से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और आप जानते ही हो कि फोर्स डिफेंस एकेडमी पर जो एसएसबी इंटरव्यू के बैच होते हैं लिमिटेड सीट्स होती हैं और काफी एक्सपीरियंस असेसर्स जो है गाइड करते हैं। साथ में असेसर्स के अलावा मैं पूरे टाइम बच्चों के साथ में रहता हूं, तो बच्चों पर एक पर्सनल गाइडेंस और फोकस्ड जो है वहां पर उनकी प्रिपरेशन हो पाती है। फीस सिर्फ 12,500 रुपया है जिसमें हॉस्टल भी शामिल है। तो एक तरह से ये फीस भी अफोर्डेबल है और एक्सपीरियंस असेसर्स तो आपको गाइड कर ही रहे, जो आपके लिए एक सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। तो अगर आपको 10th फेब वाली बैच के लिए अपने आप को रजिस्टर करना है तो आप जो है हमारा नंबर जो 9826049151 है इस पे कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है। दोस्तों मैंने अपनी स्टोरी के अंदर लिखा है, अतुल एंड भावना वर बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। जैसे दो वो बॉय गर्ल दिख रहे हैं, एज भी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। अभी स्कूल गोइंग बॉय गर्ल बनाने से तो मतलब है नहीं, ठीक है। तो हमने क्या बनाया है, अतुल एंड भावना वर बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, दे वर गुड फ्रेंड्स एंड हेल्प ईच अदर इन देयर स्टडीज एंड पर्सनल लाइव्स। है ना, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, स्टडीज में एक दूसरे की मदद करते थे, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ्स में भी एक दूसरे की मदद करते थे। देयर जूनियर्स अरेंज अ फेयरवेल पार्टी फॉर देयर बैच, और उनके जूनियर्स जो है उनकी बैच के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक। अतुल वाज वेरी क्यूरियस अबाउट, है ना, अतुल जो है इसके लिए बड़ा क्यूरियस था एंड ही वांटेड टू टेक पार्ट एक्टिवली, और वो एक्टिव होकर के इस फेयरवेल पार्टी के अंदर शामिल होना चाहता था। तो विद हिज फ्रेंड्स ही प्रिपेयर्ड ऑल द फोटोग्राफ्स ऑफ लास्ट 8 सेमेस्टर्स, है ना, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अरेंज करता है पिछले 8 सेमेस्टर के वो सारे फोटोग्राफ्स, है ना, जिनमें डिफरेंट एक्टिविटीज हुई थी कॉलेज की एंड इन विच ही एंड हिज क्लासमेट्स टुक पार्ट्स, ठीक है। तो वो तमाम फोटोग्राफ्स वो बंदा अरेंज करता है जो लास्ट 8 सेमेस्टर्स के हैं। अब बच्चों ये अरेंज करने वाली लाइन सिर्फ 2 लाइन आई है, बट उस बंदे को काफी
इसके लिए काम करना पड़ा होगा। ही सर्फ डिफरेंट फेसबुक अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड ऑल्सो आस्क फ्रेंड्स टू गिव फोटोग्राफ्स इफ अवेलेबल, है ना, विद देम पर्सनली। तो वो सारा ऐसे करके इन फोटोग्राफ्स को उसने अरेंज किया। एक्शन वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से डालना इसमें, क्योंकि स्टोरी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ा कम लिखा है इसके अंदर, ठीक है। एंड मेक ए वीडियो, उन सारे फोटोग्राफ्स को मिला करके अतुल ने एक वीडियो बना लिया दोस्तों। शॉट द वीडियो ऑन स्क्रीन दैट डे, और फेयरवेल पार्टी के दिन उस वीडियो को अतुल जो है वहां पर प्रोग्राम के अंदर स्क्रीन पर दिखाता है, ठीक है। द वीडियो वॉज फुल ऑफ नॉलेज एंड कंटेंट बेस्ट मोमेंट्स। वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन तो थी कि देखो हमारे सीनियर्स जो है अपनी स्टडीज के अंदर कहां कहां गए, क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या सीखा था। तो डेफिनेटली वो उसके खुद के क्लासमेट्स के लिए तो एक सरप्राइजिंग मोमेंट था, और अपने जूनियर्स के लिए वो एक लर्निंग मोमेंट था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन कपल डांस इन द इवेंट, और वो जो है क्या करता है, इवेंट के अंदर एक कपल डांस होता है, इस कपल डांस के लिए भी वो पार्टिसिपेट करता है। फॉर विच ही प्रैक्टिस विद हिज फ्रेंड, है ना, उसकी फ्रेंड के साथ वो उस कपल डांस के लिए प्रैक्टिस करता है, इवेंट के अंदर कपल डांस के अंदर वो परफॉर्म करता है। बोथ ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस वर गुड एंड अप्रिशिएटेड बाय जूनियर्स एंड स्टाफ मेंबर्स। स्टाफ मेंबर्स में कई बार ऐसा होता है फेयरवेल पार्टी के अंदर, जूनियर सीनियर्स तो होते ही होते हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस का माहौल अच्छा होता है वहाँ स्टाफ के दूसरे मेंबर्स को बुला लिया जाता है, टीचर्स भी समटाइम्स वहाँ आ ही जाते हैं। तो उनके उस बंदे के अतुल के दोनों ही परफॉर्मेंसेस को वहां पर बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, सब खुश होते हैं, वाह भाई ये जो है एक नंबर काम करके लाया है। कौन सा काम? पहला तो वो वीडियो बना के लाया जिसमें पूरी मेमोरीज थी, और दूसरा जो कपल डांस में उसने अपने फ्रेंड के साथ पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने खुद के इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ में अपनी स्टोरीज लिखिए। इन स्टोरीज को लिखने के लिए आप जो है ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल के अलावा भी बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों एसएस वर्ल्ड का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों हैं, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो काफी सारी अच्छी बातें और साथ ही फोर्स कम्युनिटी के साथ जुड़ने का आपको मौका मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।